हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाना सिखाते हैं। देखिए, ये इसकी लंबाई 17 इंच है इधर से, और इधर से भी इसकी लंबाई 17 इंच है। ये हमने डबल करके इस तरीके से पीस रखा हुआ है। अब हम इसको इस तरीके से एक बार और डबल कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको डबल कर लेना है। अब हम यहाँ से ऊपर से इस पर निशान लगाते हैं। इधर से हमें 4.5 इंच लगाना है और यहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं, स्केल से निशान लगा लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। एक बार और हम बता देते हैं, इधर से 4.5 इंच लेना है और इधर से 4 इंच लेना है। यहाँ से कंधा हमें 4 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से, और 1.5 इंच यहाँ से अंदर की तरफ को लेना है। इस तरीके से हम यहाँ से स्केल से इस पर निशान लगा देते हैं और इसमें गोलाई कर देते हैं। इस पर हम इस तरीके से गोलाई कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने 4 इंच पर कंधे का निशान लगाया है। अब यहाँ से ये हमारा जितना कपड़ा बच गया है उस पर हम इसी तरीके से मापते हुए ये नीचे से हम बीच में से 14 इंच पर निशान लगाते हैं इस तरीके से, और किनारे पे से 13 इंच का बैठ गया है। ये हम इस तरीके से बीच में से 1 इंच इसको फालतू रखते हैं और इसमें गोलाई करते हुए कटिंग कर देते हैं इसको इस तरीके से। अब ऊपर से भी हमें कंधे पे से काट लेना है। ये इसका कंधा है और यहाँ से ये ऊपर से तिहरा है। अब हम 1.5 इंच पर गले का निशान लगाते हैं, 1.5, और इस तरीके से 3 इंच लेते हैं गले को लंबाई में। यहाँ से हम इसको चौकोर कर लेते हैं और इसमें गोलाई कर देते हैं। ये 6 मंथ बेबी के लिए फ़्रॉक है। ये 4 मंथ से 6-7 मंथ बेबी के आराम से आ जाएगी। देखिए, इस तरीके से हमने इस पर निशान लगा लिया है। अब हम इसका एक पीस अलग कर देते हैं और सिर्फ एक पीस पर आगे का गला काट देते हैं। बैक साइड के पीस पर हमें गला नहीं काटना है, उसका गला हम छोटा काटेंगे। इस तरीके से हम इसको गले को काट लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकती हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं। देखिए, इस तरीके से ये फ्रंट का पीस हमारा कट गया है। अब ये बैक का पीस है, इसमें हम 1 इंच की लंबाई का गले पर निशान लगा लेते हैं और इस तरीके से चौड़ाई में हमें ये 1.5 इंच लेना है। इस तरीके से यहाँ से इसमें गोलाई कर देते हैं। चौड़ाई आगे के गले की भी 3 इंच रखनी है और लंबाई भी 3 इंच रखनी है। इस तरीके से हमने इसको गोल गला काट लिया है 1 इंच की गहराई का, और 3 इंच खुलकर इसकी चौड़ाई बैठ जाती है गले की, मुड़कर 1.5 इंच। यहाँ से हमने 4 इंच पर इस पर निशान लगा लिया है और इसको बीच में से काट लिया है। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड का पीस बन गया है इस तरीके से, और ये हमारा फ्रंट साइड का पीस है। ये फ्रॉक बनकर जबला बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए, ये हमारा पाइपिंग का कपड़ा है। हमने इसको इधर की तरफ से रेब का काट लिया है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाकर पाइपिंग काट लेते हैं। हमें गले और कंधे में लगाने के लिए पाइपिंग चाहिए, तो हम 3 पाइपिंग इसमें से काट लेते हैं। तीनों पाइपिंग हमें 1.5 इंच की ही काटनी है। इस तरीके से करते हुए पाइपिंग को काट लीजिए। ये देखिए, हमने पाइपिंग को काट लिया है। अब हम इसमें से सीधी पट्टी काटते हैं नीचे की तरफ रिफिल लगाने के लिए। ये पट्टी हमें 2 इंच की लेनी है चौड़ाई में। इस तरीके से हम अपने सारे कपड़े में पट्टियाँ काट लेते हैं। 2-2 इंच की ये पट्टियाँ हमें काट लेनी है।
इस तरीके से हमें सारे कपड़े में पट्टियाँ काट लेनी है। ये हमारा पीछे का बैक साइड का पीस है फ्रॉक का। इसको हम उल्टा करके रख लेते हैं। ये 2 इंच की हमने पट्टी काट ली है। इसको इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाते हैं। फिर इस साइड को, इस सिलाई को मोड़ लेते हैं, कपड़े को इस साइड को मोड़ लेते हैं। ये हमने पट्टी लगा ली है इस पर। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं। यहाँ से हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ को कपड़ा करते हुए इस नीचे वाली सिलाई को इससे दाब देते हैं ऊपर की सिलाई से, और इस पर सिलाई लगा देते हैं। पट्टी को तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हमें पूरी पट्टी अपनी लगा लेनी है। अब हमें इस पट्टी को एक साइड से अंदर की तरफ को मोड़ लेते हैं और एक साइड से बाहर की तरफ को ही रहने देते हैं। इस तरीके से करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। हम इस पट्टी में आई हुक कर लेते हैं बाद में, फ्रॉक तैयार होने के बाद। यहाँ पर नीचे का कपड़ा लेते हुए हम इस पर डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों तीरे अपने सील लेते हैं। इन पर हम तीरों पर डबल सिलाई लगा लेते हैं कंधों पर अपने। फ्रेंड्स, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं और हमें नए नए प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बनाने का हौसला मिलता है। ये देखिए हमने पट्टी लगा ली है और कंधे जोड़ लिए। अब हम इस पर कंधों पर फ्रॉक को अपनी उल्टी करके रख देते हैं और इसके ऊपर पाइपिंग लगाते हैं। पाइपिंग को हम काट कर बराबर कर लेते हैं। यहाँ से हमें धीरे धीरे से खींचते हुए पाइपिंग को लगाना है। एक्स्ट्रा पाइपिंग काट देते हैं। अब हम इसको इस तरीके से अंदर की साइड को मोड़ते हुए पाइपिंग को तैयार कर लेते हैं। हम थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग लगाते हैं फ्रॉक में अपनी, क्योंकि इससे ग्रेस आ जाता है और पाइपिंग लगाने में भी आसानी रहती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लग गई है। दूसरी तरफ की पाइपिंग भी हम इसी तरीके से लगा लेते हैं। दोनों तरफ की पाइपिंग हमने लगा ली है। अब हम गले की पाइपिंग लगाते हैं। गले पर हम इस तरीके से थोड़ी सी पाइपिंग छोड़ देते हैं बाहर निकलती हुई, और इसमें इस तरीके से यहाँ से लगानी शुरू करते हैं। ये भी हमें उल्टी तरफ को रख कर लगानी है और सीधी तरफ को पलटनी है इसको। पाइपिंग को धीरे धीरे से खींचना है। ज़्यादा पाइपिंग हमें कहीं से भी नहीं खींचनी है और ना ही ज़्यादा ढीली छोड़नी है पाइपिंग को। ये हमने लगा ली है इस पर एक बार पाइपिंग। अब हम यहाँ से इस तरीके से अंदर की तरफ को पाइपिंग मोड़ते हुए इसको तैयार कर के लिए सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर। हम अपनी पूरी पाइपिंग को इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने गले और कंधों में पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। ऊपर की साइड से पक्का करते हुए इस पर इधर की साइड सिलाई लगा लीजिए। आप इस पर डबल सिलाई भी लगा सकती है। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस साइड पर भी। अब ये हमारा रिफिल है। हमने इसकी पट्टियों को इस तरीके से सिलाई लगाकर जोड़ लिया है और इसको नाखून की मदद से प्रेस कर लीजिए। अब हम यहाँ से बारीक सी इसकी अंदर की तरफ को लेते हुए कन्नी मोड़ देते हैं। आप चाहें तो इस पर पीकू भी करा सकती हैं।
इस तरीके से हम इस पर पूरी रिफिल को अपनी कन्नी मोड़ लेते हैं। ये देखिए बारीक बारीक सी हम इस कन्नी को मोड़ लेते हैं। ये हमने कन्नी मोड़ ली है। अब हम इस पर प्लेट्स डालते हैं और रिफिल को अपने तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से प्लेट्स डालते हैं। आपसे अगर दूसरी तरह की प्लेट्स आती हों तो आप दूसरी तरह की भी प्लेट्स इसमें डाल सकती हैं। इस तरीके से प्लेट्स डालकर हमें पूरा रिफिल तैयार कर लेना है। अगर हम अलग से प्लेट्स डालते हैं तो हमारा रिफिल बहुत फिनिशिंग के साथ लगता है। ये देखिए अब हम इसको फ्रॉक के ऊपर रखकर इस तरीके से यहाँ से लगा लेते हैं। चारों तरफ से हमें इसको इसी तरीके से लगा लेना है। ये देखिए हमारा कितने अच्छी तरीके से फ्रिल लग रहा है। अब हम इस कपड़े को इसके नीचे करते हुए, यहाँ पर फ्रॉक के नीचे करते हुए इसके ऊपर यहाँ बिल्कुल बारीक बारीक किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने रिफिल लगा लिया है और किनारे पर सिलाई लगा ली है एक कन्नी पर, जिससे हमारी फ्रिल दब जाएगी। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा झबला फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें बीच में लास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन ये गर्मियों के लिए है। खुली खुली बेबी के बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा इसको पहनकर, इसलिए हमने इसमें लास्टिक नहीं डाली है। ये देखिए कितना प्यारा सा झबला ये बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने रिफिल लगा दी है। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।